हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं आप लोगों के लिए सीटेट में कुछ सीटेट से संबंधित मैथ के क्वेश्चन लाया हूँ। और सीटेट में डायरेक्ट टू डायरेक्ट ये क्वेश्चन रखे मिल जाते हैं। उसमें भी फ्री के नंबर होते हैं फ्रेंड। तो इस चलो हम करते हैं क्वेश्चन। तो पहले हम उसकी कुछ थ्योरी समझ लेते हैं, उसके बाद इसमें क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड। तो थ्योरी से कैसे समझेंगे फ्रेंड? थ्योरी जैसे कभी ऑड नंबर पूछ लेता है, ऑड नंबर के बाद प्राकृतिक संख्या पूछ लेता है, और इवन नंबर जो ये सब होते हैं, भाज्य अभाज्य सहभाज्य, ये सब पूछ लेते हैं। इनमें फ्रेंड जो हम लोग होते हैं फ्रेंड, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम इसको बिल्कुल क्लियर करते हैं, जिससे ये फ्री के नंबर फ्रेंड कटे ना। तो हम क्या करें, चलो हम देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड, इसका हम बात करते हैं। तो होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर की बात करते हैं। बहुत से फ्रेंड प्राकृतिक संख्या में और होल नंबर में कंफ्यूज होता है। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, मतलब पूरी संख्या होना चाहिए। होल नंबर में क्या होता है? पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो फ्रेंड पूर्ण संख्या कैसी होना चाहिए? मतलब पूर्ण मतलब जब तक जीरो लगेगी पूर्ण नहीं होगा। तो पूर्ण की जब बात कर लेते हैं तो फ्रेंड पूर्ण हो जाता है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाएगी। अब हम प्राकृतिक पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद पूर्ण फिर से देखते हैं। तो प्राकृतिक संख्या की बात करें तो प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी पूछी जाती है। अगर कभी भी पूछी जाती है प्राकृतिक पूर्ण संख्या, प्राकृतिक सबसे छोटी संख्या, तो एक लगाएंगे। क्योंकि प्राकृतिक एक इसलिए छोटी है क्योंकि एक से ही नंबर कोई चालू होता है। तो एक नंबर जो चालू होगा वो प्राकृतिक संख्या से स्टार्ट होगा। तो क्या 1 2 3 4 5 कितने तक? इन्फिनाइट तक जाएगा। अब फ्रेंड इसका हम प्राकृतिक से पूर्ण संख्या का कैसे कन्फर्म करेंगे? पूर्ण संख्या से ऐसे कन्फर्म करेंगे जैसे कि अब हम प्राकृतिक संख्या को सबसे पहले याद रखेंगे। किसको फ्रेंड? प्राकृतिक संख्याओं को हम याद रखेंगे। प्राकृतिक संख्या हमें याद रहेंगे क्या? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये सारी होती हैं। अब इसके बाद हम करते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या की जस्ट आगे जीरो लगा दो। जैसे नहीं, 1 2 3 4, देखो ये सब सारा वो मैटर देखो। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये देखो सेम, देखो यही तो नंबर लिखा है, यही नंबर लिखा ना। केवल क्या इसमें बढ़ गया? जीरो बढ़ गया है। क्या बढ़ गया फ्रेंड? जीरो बढ़ गया है। जब ये जीरो बढ़ जाएगा तो यही तो हमारे पूर्ण नंबर। अगर प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो बढ़ा दें, क्या है डेफिनेशन, क्या है? अगर देख लिया जाए तो नॉर्मली हम लोग उनकी अपनी भाषा में लैंग्वेज देखा जाए तो प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो बढ़ा दें तो वह संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगी। क्या है? प्राकृतिक संख्याएं जो है उसमें अगर हम जीरो आगे से लगा दें, मतलब पहले प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 तक ले जाएंगे तो ये प्राकृतिक संख्या। इसमें अगर जीरो लगा दें, 0 1 2 3 4 5, ये सारी पूर्ण संख्या हो जाएंगी। तो इंग्लिश में फ्रेंड हम इसके क्या बोलते हैं? इंग्लिश में फ्रेंड इसे हम होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं किसे? पूर्ण संख्या को। तो होल नंबर की बात करें तो होल नंबर क्या था? 0 1 2 3 4। अब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर क्या है? मैंने पहले ही बता दिया, 1 2 3 4 इन्फिनिट तक जाएगा, और जैसे ही उसमें जीरो बढ़ जाएगा तो वह पूर्ण संख्या हो जाएगी। अब हम कहते हैं फ्रेंड ऑड नंबर की बात। ऑड नंबर क्या होता है? विषम संख्या। विषम संख्या की बात करते हैं। ये फ्रेंड केवल अपने से कटेगी और किसी के डिफरेंस में नहीं कटेगी। ठीक है? तो ऑड नंबर क्या होते हैं? 1 2 1 3 5 7 11 13 17 19, ऐसी सीधा चलता हुआ चलाएगा इनफाइट तक। अब फ्रेंड इवन नंबर की बात करते हैं। इवन नंबर दो दो का डिफरेंस है। 2 4 6 7 2 4 6 8 10 12 13, सॉरी 12 14 16 12 14 16 18 22, दो दो के डिफरेंस में जितनी भी नंबर डायरेक्ट तुम्हें लगे मिल देंगे वो सारे ही क्या होंगे? दो इवनिंग नंबर मतलब सम संख्या होगी जो एक दूसरे डिवाइड होती हैं और दो से डिवाइड होगी। अब हम कहते हैं भाज्य संख्या। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या, कंपोस्ट नंबर। इसमें भाज्य संख्या की बात करते हैं जो 4 4 6 6 2 8, जी संख्या केवल ऐसी होती है जो स्वयं से कटेंगी और किसी नहीं कटेंगी। तो कॉम्प्लेक्स भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या जो अब जो में भाज्य हो जाए। देखो 2 का इसमें भी हो जाएगा, 2 का इसमें, लेकिन ये 3 से हो, किसी ना किसी नंबर से ये भाज्य हो रही हो, मतलब डिविजिबल हो रही होंगी। जैसे ये 2 से डिविजिबल हो रही है, ये 2 से डिविजिबल हो रही है, तो ये भी 2 से, ये 2 से, लेकिन ये 3 से, लेकिन डिविजिबल तो हो रही है, मतलब भाग तो इसमें जा रहा है। ठीक है? अब हम बात करते हैं सहभाज्य की फ्रेंड। सहभाज्य की फ्रेंड बात करते हैं तो सहभाज्य संख्या को होती है जो एक क्रम संख्या से ले जाती है। क्रम, क्रम संकेत कैसे? क्रम ले जाती हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड इसमें देखो, ये पहले हम प्राइम नंबर देख लो, ये गलत, ये वाला पढ़ लेते हैं पहले। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सारी ये कितनी इनफाइनाइट तक जाती हैं फ्रेंड, वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। को प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर और ये को प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या। फ्रेंड इसमें ये गलत हो गया, यहाँ क्या होगा? 2,3, 2,3। अब इसे 3 यहाँ ले लिया जाएगा जोड़े में, 3,5, फिर 5 को साथ में ले लिया जाएगा,
रुको ना, ये वाले एक कोष्टक में हो जाएंगे, ठीक है। दूसरे वाले कोष्टक में 3,5 हो जाएगा। फिर तीसरे वाले कोष्टक में जो कॉमा है फ्रेंड, अब 5 को इसको ले लिया जाएगा 5,7, मतलब दो दो जो संख्या को कम क्या कहते हैं, जोड़ा बनाते जाए, पेयर बनाते चलते हैं विषम, उनमें होता है, देखो डिफरेंस एक ही रहेगा। देखो है फ्रेंड, तो इन विषम संख्याओं को जो जो जोड़ा बनाते हैं इनका को प्राइम नंबर कौन थे, जो जोड़ा, देखो 2 और 3 का जोड़ा एक बन गया एक कोष्टक में। अब 3 इसमें ले लो, 3 5 का ले लो, फिर 5 और 7 का ले लो, फिर 7 और 9 का ले लो, ऐसे करके 9 का, ऐसे करके ये सब होती कि को प्राइम नंबर होते हैं फ्रेंड पेयर में। अब हम कुछ वैल्यू, जैसे अभी सीटेड में पहले भी एक पूछा गया था, एक्स पे घात 0 का मान क्या होगा, बहुत फ्रेंड ने किसी ने इन्फिनाइट हर को मिलता है, तो एक्स पे अगर किसी की घात चढ़ती है 0 का, अगर किसी नंबर पे भी अगर जैसे 3 पर भी 1 चढ़ा दिया जाए तो भी उसका मान कितना हो जाएगा फ्रेंड, 1 हो जाएगा। अगर किसी नंबर पे किसी संख्या पे अगर पावर 0 चढ़ा दी जाती है, उसका नंबर कौन सा हो जाता है, 1 हो जाता है फ्रेंड, उसका मान कितना हो जाता है। अब मल्टीप्लाई की बात करते हैं, केवल हम पावर की बात नहीं, मल्टीप्लाई में अगर किसी का होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये भी तुम्हें ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, उसको पहले समझो, ये चीज़ है इसमें फ्रेंड। तो ये अब यहाँ एक चीज़ समझने वाली, अगर किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाए, मतलब किसी संख्या से 0 में भाग दिया जाता है, जैसे यहाँ दे दिया जी एक्स में घात 0 को दे दिया, तो यहाँ लिख देने 5 के घात, देखो 0 0 से क्या 5 से करेंगे तब भी क्या 0 आएगा, मतलब ऊपर 0 होगा तो 100% 0 आएगा। अगर इसी को अधिक दूसरे से देखा जाए, उल्टा कर दिया जाए, कैसा कर दिया, जिसमें एस, जैसे अभी हमने 5 किया कि 5 आप कर लो 5/0, क्या कर लो 5/0। अगर ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो ये वाला और ये वाला दोनों देख लो, देखो अगर इस वाले के ऊपर अगर कोई नंबर लिखा है तो इसका आंसर आएगा इन्फिनाइट, क्या आएगा फ्रेंड, इन्फिनाइट, ये देखो अगर ऊपर 0 है तो इसका आएगा आंसर 0। अगर 0 दिख रहा है तो ट्रिक है, 0 दिख रहा है तो 0 100% है। अगर यहाँ कोई नंबर मिल रहा है तो कि फ्रेंड क्या आएगा, इन्फिनाइट में जाएगा आंसर, किस में जाएगा फ्रेंड, इन्फिनाइट में आंसर जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आप देख लें कुछ डायरेक्ट ऐसे पीछे पिछले वाले सेट में देखना फ्रेंड, तो उसमें डायरेक्ट पूछा गया है 1 से 50 तक के सब प्राइम नंबर कितने हैं, तो फ्रेंड ये हमने डायरेक्ट दे रखे हैं। इसमें बिल्कुल तुम्हें कुछ नहीं करना, कोई याद कर लेना, बस याद कर देना और समझ लेना, 100% एक भी आंसर आपका गलत नहीं होगा। ये तो प्राइम नंबर की बात करते हैं, 1 से 50 तक की बात करते हैं तो 15 प्राइम नंबर है। कितने प्राइम नंबर हैं, कितने फ्रेंड, 15 हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, कितने प्राइम नंबर फ्रेंड हैं। अगर इस हिंदी की बात कर ले तो आवाज़, कितने अभाज्य संख्या हैं, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब 50 हो गया, 50 से 51 से 100 में देख लिया जाए, 51 से 100 का देखा जाएगा तो 10 हो गई, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक में केवल ही 25 अभाज्य संख्या टोटल हैं। कितनी है फ्रेंड, 25। तो 1 50 तक जाओगे तो 15 मिलेगी, और 51 से 100 तक जाओगे तो 25 मिलेगी, 100%। ये क्वेश्चन फ्रेंड रखा हुआ मिल जाता है, शैम बिल डिक्टोर ऐसी क्वेश्चन मिल जाता है, ऑप्शन मिल जाते हैं फ्रेंड, ये फ्री का नंबर है, केवल याद करना होता है। इन्हीं जो याद कर लो, 1 से 15 तक जाएगा, सॉरी 1 से 50 तक जाएगा 15, और जैसे 51 से 100 तक जाएंगे तो उसमें 10 बचती हैं, क्योंकि वैसे भी टोटल तुम्हें पता है कि 1 से 100 तक कितनी होती हैं, आवाज़ संख्या 25 होती है, ठीक है। अब देखो कैसे, ये देख लो जैसे कि मैंने दे रखा है, ठीक है फ्रेंड। अब हम बात कर लेते हैं, ये भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो 1 से 100 तक में कितने बार एक आता है, 1 से 100 तक में कितने बार एक आता है, 21 बार। कितने बार आता है, 21 बार आता है, पूछ लिया जाता है 1 से 100 तक की गिनती में कितने बार एक आता है, तो 21 बार। 0 कितने बार आता है, 11 बार। कितना आता है फ्रेंड, 11 बार, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसे जूनियर में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो 1 2 3 जब बोल देगा, 1 से 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है, देखो कितना होता है, 50-50। आपको अधिकतर ऐसी क्वेश्चन रखे मिल जाते हैं जो सॉल्व नहीं करना पड़ते हैं और नंबर फ्री के। एक तो पूछे 1 से 100 तक के, जितना पूछेगा 1 से 100 तक का बात करते हैं, तो 1 से 100 तक के जितने भी नेचुरल
नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या हैं, उनके सभी का योग पूछा जाता है तो कितना होता है 50 मतलब 5050। ठीक है, अब 101 की बात करते हैं तो 101 से इसमें हम फ्रेंड टिक एक क्वेश्चन कराएंगे आगे, बहुत ही सरल, जिसको आपको जैसे 101 से 200 तक का पूछा जाए, या 200 मतलब एक कॉम्बिनेशन, एक कंपेयर बनना होगा। 201 से 300 तक पूछा जाएगा, 300 से, तो उसमें कुछ नहीं, एक छोटी सी ट्रिक है ना, सॉल्विंग करना है, बिल्कुल ही इजी में कर लेते हैं। देखो यही देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जैसे फ्रेंड ये दे रहा है कि दो 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 दो, जबकि मैंने देख रखा है क्या कि 1 से 100 तक का अगर हम जाएंगे तो हमारा योग फल निकल रहा है कितना, 50 50। कितना फ्रेंड निकलता है, 50 50 निकलता है ना। जब मैंने क्या किया था, अगर यही 2 से पूछे जाए, 201 से, तो अगर 300 तक का पूछा जाता है, 201 से 300 तक, तो फ्रेंड कुछ नहीं करना है। ये तुम्हें जबकि पता है कि 101 से कितना होता है फ्रेंड, 50 50 होता है, तो लिख लो यहाँ 50 50, लिख लिया। अब आगे कितना नंबर है, 2 है, तो 2 चढ़ा दो, आंसर आ गया फ्रेंड आपका। जो स्टार्टिंग में नंबर दिया जाता है इससे हम उसको केवल आगे लगाना होता है, बकाया है कि आंसर आपका बन जाता है। तो आंसर क्या बने, 201 से 300 तक में कितने प्राकृतिक संख्या का योगफल कितना हो जाएगा, 25 25,050। ठीक है, क्या किया मैंने, ये नंबर तो सेम लिख दिया, उसके बाद में जो जिसने पूछा था वही लगा दिया इसे। ठीक है फ्रेंड, अब हम क्वेश्चन पे अपने आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है संख्या 1 2 3 4 5 में 3 का अंकित मान, जातीय मान, वास्तविक मान और शुद्ध मान। फ्रेंड, चाहे वो अंकित मान की बात करे, चाहे वो जातीय मान की बात करे, चाहे वो वास्तविक मान की बात करे, चाहे वो शुद्ध मान की बात करे, एक ही चारों का मतलब होता है। चारों का मतलब एक ही होता है, एक नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब है कि चारों का अर्थ है क्या है, एक ही भाषा है। अंकित मान निकालोगे तब भी वही नंबर रहेगा, जातीय मान निकालोगे तब भी वही नंबर रहेगा, वास्तविक नंबर कोई निकालोगे, वास्तविक किसी का मान निकालोगे स्थानीय मान से, तब भी वही रहेगा, और शुद्ध निकालने तब भी वही रहेगा। केवल स्थानीय मान में चेंज होता है, बकाया कि ये कुछ भी कहता रहे चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम चलो 3 का क्या पूछा है, जातीय मान, तो 3 का जातीय मान 3 हो गया, अंकित मान भी 3 हो गया, वास्तविक मान भी 3 हो गया, शुद्ध मान भी 3 हो गया। अब चारों को जोड़ लो, कितना हो गया, 12। ऑप्शन फ्रेंड मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने अंकित मान निकाल लिया, कलर चेंज कर लेते हैं। ये मैंने अंकित मान निकाल लिया, ये मैंने जातीय मान निकाल लिया, ये मैंने वास्तविक मान निकाल लिया, ये शुद्ध मान निकाल लिया। चारों को योग पूछा था, योग, तो ये रहे 4, 3 3 3, कितना हो गया 4, 3 दूनी 6, 3 का 3 जो 12, 12 आंसर ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो गया फिर, ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट ऑड नंबर 35 ऑड नंबर इच, मतलब ये पूछ रहा है कि ऑड नंबर सभी सम संख्या, सम सभी का क्या करना है, सम में जोड़ना है। 35 ऑड नंबर में विषम संख्या है, विषम संख्या पहली 35 संख्याओं का योग क्या होगा, ये पूछ रहा है। जो फर्स्ट ऑड नंबर है 35, कोई भी ले लो आप, स्टार्टिंग से 35 ले लो, उसका योगफल पूछ रहा है। तो फ्रेंड इसमें कुछ नहीं करना, अगर वैसे आप याद कर लगाओगे बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। मैं अब एक ट्रिक बताता हूँ आपको। जैसे 35 का पूछा है इसने, क्या पूछा है, 35 का पूछा है। अगर किसी नंबर, किसी भी संख्या, ये ऐसे बोल रहा है कि ऑड नंबर इतने, ऑड इतनी नंबर का ऑड नंबर के योग बताओ, ये जैसे यही कह रहा है 35 ऑड नंबर का सम बताओ, या पूछते 33 ऑड नंबर का सम बताओ। और अगर ऑड नंबर का सम पूछ रहा है, किसका, ऑड नंबर, इवन नंबर की बात नहीं कर रहे हैं हम, ऑड नंबर का अगर सम पूछ रहा है तो क्या करना है फ्रेंड, ऑड नंबर का जैसी सम की बात करेगा तो
हमें क्या करना है, वर्ग कर देना है उसका, बस क्या कर देना है उसका, उस जिस नंबर को पूछा जा रहा है, जिस संख्या से पूछा जा रहा है, उसी संख्या का केवल हमें क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो अगर 35 का कह रहा है तो चलो भाई 35 का वर्ग। अब मैंने फ्रेंड एक वीडियो बनाई थी 35 का वर्ग कैसे निकालते हैं, 1 सेकंड में 35 का वर्ग। देखो कैसे, 5 का वर्ग कितना होगा फ्रेंड, 25 होगा ना, लिख दिया यहाँ। ठीक है, अब आगे 3 लिख लिया, 3 के आगे कितने, कौन सा नंबर आता है, 4 आता है ना, तो इनका दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 चौक 12, और बस ये वाला 25 उठा के यहाँ रख दो, तो हमारा हो गया, क्या हो गया आंसर, 12 25। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। देखो थोड़ा सा समय लगा, थोड़ा सा, और हमारा आंसर लग गया। अगर हम वैसे करते तो बहुत सॉल्विंग थी और बहुत टाइम बर्बाद हो जाता, और जितना मेरा समय बच गया और भी क्वेश्चन हम अटेंड कर लेंगे। तो अब क्या कर रहे हैं, देखो फ्रेंड क्या हो गया, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी होते हैं, बस उसमें ट्रिक निकालना होता है कि कम समय में कैसे किया जाए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अब यहीं देखो मैंने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, 35 वाला कर लिया। अगर यहीं पे हमें एक और क्वेश्चन मिल जाता, जैसे हम देखो इस वाला को तो आंसर मेरे फ्रेंड मिलेगा। जैसे कि हम बात करें, जैसे पूछ लेता 40 ऑड नंबर का सम बताओ, ऑड नंबर को बता रहा है, तुरंत हम 40 का स्क्वायर कितना हो गया, 1600, तो आंसर हमारा कितना हो जाता, 1600 हो जाता। ठीक है, समझ गए। जैसे ऑड नंबर का बोला है, जैसे ही बोला उसने द सम ऑफ द फर्स्ट, मतलब पहले से लास्ट तक पहली 35 संख्याओं को, विषम संख्याओं, पहले देगा पहली विषम संख्याओं, 35 विषम संख्याओं को योगफल बताओ, या पहली 40 विषम संख्याओं को योगफल बताओ, या पहली 50 सम संख्याओं को योगफल। कुछ नहीं करना है, केवल तुम्हें वर्ग करना है, बस वर्ग करके आंसर लगा देना है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको हम दोबारा समझ लेते हैं। 35 का पूछा था, 35 का हमारा वर्ग होता है 1225, जो मैंने ट्रिक से अभी बताया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है, वो तो सम वाला, वो विषम वाला था, ऑड नंबर। यहाँ पूछ रहा है इवन नंबर सम ऑफ फर्स्ट, मतलब प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल बताओ। क्या कह रहा है, प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल है, प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल। देखो उसमें क्या करा था, मैंने भर किया था। इसका एक फॉर्मूला फ्रेंड लिख लो, मैं लिखा दे रहा हूँ। तो इसमें होगा सम संख्याओं का योगफल, सा बनना है फ्रेंड, दोबारा लिख लेता हूँ मैं। सम संख्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड n प्लस 1 इंटू में n। इसको फिर हम लिख सकते हैं n प्लस 1, ये भी लिख सकते हैं फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड, क्या होता है n प्लस 1। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के हमने फॉर्मूला क्या बताया था, सम संख्याओं का इवन नंबर, तो n प्लस 1, n प्लस 1 की बात करते हैं, तो n हमारा क्या है, जो हमें नंबर दिया है ये हमारा n हो गया। ये n हो गया तो n कितना हो जाएगा, 20 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ, 20 मल्टीप्लाई 21, मतलब 20 गुणे 21, क्यों 20 और 1 21 हो जाएगा, 21 दूनी 42, अंश 420। देखो फ्रेंड हमारा 420 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। और नंबर की बात, विषम संख्या पूछेगा, हमें वही संख्या जो दिया जाएगा उसका वर्ग कर देना है, और अगर सम संख्या को पूछता है तो उसमें एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देना है। अगर सूत्र याद नहीं रह रहा है छोड़ो, सूत्र जिस किसी को याद नहीं रहा है छोड़ो, क्या करना है, जब हमारा 21 दिया गया है, हाँ चलो एक सॉरी 20 दिया, सॉरी ये कितना दिया गया, 20 दिया गया, मैं कितना दिया गया, 20 दिया गया, 20 लिख लिया, एक अपनी मर्जी छोड़ दो, ले हटाओ, काम ही खत्म। 20 4 दूनी 21 दूनी 42, आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड, 420। क्या करना है, जो नंबर दिया है उसमें एक नंबर जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो, 420 आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आज है इस पर हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड है हमारा, क्या बोला है, 1 + 2 + 3 + 4 + 4 + ... डॉट 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 20 के वर्ग निकालो।
मतलब उसका सम निकालो। फ्रेंड ऐसे तो बहुत से लोग ये सोच रहे हैं मैं सारा काउंट कर लूँगा आ जाए, आंसर तो आ जाएगा। लेकिन अगर अभी यही बहुत बड़ी संख्या दे दी जाए, यहाँ से 150 तक दे दी जाए, अब क्या करोगे, उसका वर्ग निकालोगे? नहीं, क्या करना है मेरे को, क्या करना है मेरे को इसमें जैसे सम वाला में क्या सीखा था मैंने, n+1 ये बोला था। इस वाले में ऐसे ही मिल जाए आपको, तुरंत उसमें 2 का भाग और दे देना है बस। मैंने क्वेश्चन एक दूसरे क्वेश्चन को जॉइंट करके पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बन सके दिमाग में। पहले सम वाले में मैंने कितना देखा था, केवल इतना ही देखा था। क्या देखा था मैंने, n+1 सम संख्याओं को, प्राकृतिक कोई भी प्रथम 20 पूछ ले, जितने भी पूछ ले प्राकृतिक, सॉरी प्रथम 20 सम संख्याओं को पूछ ले। अगर क्या ये कह रहा है तो हम क्या लगाएंगे, n+1 लगाएंगे। और अब यहाँ क्या हो रहा है, डॉट 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 में संख्या दे दी है उसने, तो उसमें क्या करेंगे, n कोष्टक में n+1/2। केवल 2 का मुझे क्या उसमें भाग और लगा देना है, क्या करना है, 2 का उसमें भाग और लगा देना है। तो क्या करेंगे फ्रेंड, अब अभी इसी वाले में फॉलो करेंगे। लास्ट हमारा एन नंबर कितना दिया है, 20 दिया गया है, 20 दिया गया है, ठीक। चलो हटाओ, कहाँ फिर हमको बात बन गई आपका देखा। तो 20 मल्टीप्लाई एक जोड़ दो अपने 21 हो जाए, y2, 2 × 20, 2 × 20। अब यहाँ कितना बचेगा, 210 आंसर हो जाएगा। चलो हम दोबारा समझाते हैं फ्रेंड। इधर हम क्या करेंगे, n इक्वल कितना दिया हमें, n इक्वल दिया है 20, कितना दिया, n इक्वल 20 दिया है, n इक्वल कितना 20 दिया है, ठीक है। जब n इक्वल 20 दिया है तो हमने क्या सूत्र क्या बताया, n+1/2 बताया, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि n हमारा 20 है, तो 20 सॉरी मल्टीप्लाई, इसमें रखेंगे हम, यहाँ 20 रखें, एक एक और 20 और एक 21 बटे 2, 2×2 = 20। बचा कितना है हमारा, 10×21 बराबर कितना आ जाएगा, 200, 200 कितना हो जाएगा, 210 कितना हो जाएगा, 210 कितना हो गया फ्रेंड, 210 हो जाएगा। तो आंसर देखो 210 कौन सा, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छा समझ में आया हो फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है फ्रेंड, पहले नॉर्मली पूछ लिया था, अब उसने वर्ग लगा के पूछ लिया, कितना, वर्ग लगा दिया। अब फ्रेंड कुछ नहीं करना, वर्ग तुम्हें लगाना है, थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा के, हमने कॉन्सेप्ट मैंने पहले बोल दिया मैंने, थोड़ा थोड़ा घुमा के। जब इसमें स्क्वायर पूछेगा तो हमें क्या करना है, स्क्वायर में क्या करना है, हमने ये वाला पहले वाला सूत्र कौन सा पढ़ा था, n+1। अब इसमें क्या करना है, इसका सूत्र होता है n+1 कोई कोष्टक में, 2n+1 एक कोष्टक में, बटे में कितना 6, कितना 6, बस रख दो आंसर। अब क्या इसमें रखोगे, ये जब इसको हम रखेंगे फ्रेंड, इसको हम रखेंगे तो हमें क्या करना, n की वैल्यू हमारी कितनी है 20, मल्टीप्लाई 20 और एक 21, मल्टीप्लाई 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 20 और 20×2 = 40, और क्या कितना कितना हो जाएगा फ्रेंड, क्या हो जाएगा, यहाँ 2n है ना, तो यहाँ हो जाएगा हमारा, तो फ्रेंड n का मान हमें कितना दिया गया, 10 दिया गया ना, तो 10 रख लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई, यहाँ कितना 10 रखेंगे तो 11 हो जाएगा, क्योंकि 10 और 1 11 हो जाएगा। यहाँ क्या है, 10×2 = 20 और 1 21, मल्टीप्लाई कितना हो जाए 21 बटे में कितना 6। तो करो, कर लो सर, 3×3 वो थोड़ी 3×2 = 6 और 3×7 = 21, यहाँ हो गया। अब 2 बचे, 2×5 = 10। अब फ्रेंड आंसर हमारा क्या बचा, 5 मल्टीप्लाई 11
मल्टीप्लाई 7, जब इसका फ्रेंड बात इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मल्टीप्लाई फ्रेंड आ जाएगा 385। कितना आ जाएगा फ्रेंड? 385 आ जाएगा। 385 में ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको फ्रेंड बहुत अच्छे लगे होंगे, और ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू। और भी फ्रेंड अभी 5 क्वेश्चन हुए हैं। ये सीरीज है पूरी फ्रेंड बहुत बड़े है, और ये सभी कंपटीशन के एग्ज़ामों के लिए है, सीटेड हो ये और टेट के लिए भी है, और भी अदर जो बेसिक नंबर सिस्टम जिसमें आता है वो सभी सीरीज कराएंगे फ्रेंड। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, और भी फ्रेंड अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें, जिससे फ्रेंड सभी लोग ये क्वेश्चन देख सकें फ्रेंड। आशा, चलो थैंक यू सो मच।